मोहन, तुम इस कुएं का पानी नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, लेकिन सेठ जी, पानी के बिना कुआं किस काम का? मैंने तो पूरे कुएं के लिए पैसे दिए थे। एक नगर में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से खुश था। एक बार गर्मी के मौसम में उसकी फसल को पानी की बहुत जरूरत पड़ी। मोहन के पास खुद का कुआं नहीं था, इसलिए वह गांव के ही एक धनी व्यक्ति के पास गया, जिसका नाम बंशीलाल था। बंशीलाल गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास कई खेत, बाग बगीचे और कुएं थे। वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। मोहन ने बंशीलाल से कहा, बंशीलाल जी, मेरे खेतों के पानी की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति देंगे? मैं आपको इसके लिए उचित किराया भी देने को तैयार हूँ। बंशीलाल ने सोचा कि यह अच्छा मौका है मोहन से कुछ पैसे कमाने का। उसने कहा, ठीक है मोहन, मैं तुम्हें कुआं बेच दूंगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मोहन ने सोचा कि अगर कुआं खरीद लिया जाए तो भविष्य में उसकी फसल को पानी मिलता रहेगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और बंशीलाल को दे दी। बंशीलाल ने एक पुराने कुएं को मोहन के नाम कर दिया और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब मोहन अपने खेत को पानी देने गया तो उसने देखा कि कुएं के पास बंशीलाल बैठा है। बंशीलाल ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल तुम्हें एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था। मोहन ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप इस वक्त इधर? बंशीलाल ने कहा, मोहन, तुम इस कुएं का पानी नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, लेकिन सेठ जी, पानी के बिना कुआं किस काम का? मैंने तो पूरे कुएं के लिए पैसे दिए थे। बंशीलाल ने चालाकी से कहा, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। अब तुम्हें अगर पानी चाहिए तो उसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ेगा। मोहन बहुत परेशान हो गया और बोला, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ये तो गलत बात है। मैंने अपने पूरे जीवन की सारी पूंजी आपको दे दी। ये तो बहुत ही गलत है। मैं इसकी शिकायत गांव के सरपंच से करूंगा, वो ही अब न्याय करेंगे। बंशीलाल ने कहा, जिसके पास भी जाना है उसके पास जाओ। अगर पानी चाहिए तो पैसे दो, वरना चलते बनो। मोहन बहुत परेशान हो गया और उसने गांव के सरपंच के पास जाने का निश्चय किया। सरपंच एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। मोहन ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। सरपंच ने बंशीलाल को बुलाकर पूछा, बंशीलाल जी, क्या आपने मोहन को कुआं बेचा है? बंशीलाल ने कहा, हाँ, मैंने कुआं बेचा है, लेकिन पानी नहीं। सरपंच ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो बंशीलाल जी, आपने मोहन को कुआं बेचा और पानी उसमें आपका है, यह बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि कुआं अब मोहन का है, इसलिए आपको इसमें से पानी तुरंत निकालना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मोहन को किराया देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका अधिकार है, क्योंकि कुआं इसका है। बंशीलाल यह सुनकर हैरान रह गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी उल्टी पड़ गई है। उसने तुरंत सरपंच और मोहन से माफी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वार्थी और लालची हो गया था। मोहन, अब से ये कुआं तुम्हारा है और पानी भी तुम्हारा।
तुम उसको उपयोग में ला सकते हो। मोहन ने सरपंच को धन्यवाद किया और अपने खेतों में फसल को पानी देने के लिए चला गया। और इस घटना से बंशीलाल को भी एक बहुत बड़ी सीख मिली कि ईमानदारी और न्याय की ही हमेशा जीत होती है। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की।